अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं या 12वीं का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि बिहार से डीएलएड करें तो सेशन 2026 से 28 के लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या-क्या जानकारी फिल करनी है, स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म फिल करके आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट हैं, जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उनका फोटो अपलोड करने में समस्या आ रही है, सिग्नेचर अपलोड करने में समस्या आ रही है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में समस्या आ रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करनी है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, फोटो कैसे अपलोड करना है। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेनी है। गूगल में आपको form.bsebdla.com आपको यहाँ पे सर्च कर लेनी है। सर्च करने के बाद दोस्तों पहला लिंक आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते यहाँ पे अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक दिया है, यहाँ पे दोस्तों इसका नोटिफिकेशन है, इस पे क्लिक करके आप यहाँ से नोटिफिकेशन देख सकते हैं। कि मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, तो आप बिहार डीएलएड का फॉर्म 24 दिसंबर 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों शैक्षणिक योग्यता दी हुई है कि अगर आपने 10+2 में अगर आपने 50% आपके अंक आए हुए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे में यहाँ पे दिया है कि अगर आपने मौलवी में 50% अंक के साथ अगर आपने उर्दू स्टूडेंट वाले जो है वो पास किए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे में दिया है कि अगर आप 2026 में 10+2 अगर आप करने वाले हैं तो आप भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कौन अभ्यर्थी इसके लिए पात्र नहीं होंगे, वैसे अभ्यर्थी जो पॉलिटेक्निक, आईटीआई या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वे डीएलएड के लिए यहाँ पे दोस्तों पात्र नहीं होंगे। लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है अथवा जिन्होंने माध्यमा के बाद इंटर 10+2 अथवा फुकानिया के बाद इंटर 10+2 की योग्यता हासिल की है, वे डीएलएड कोर्स के नामांकन के पात्र होंगे। दोस्तों ये ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे न्यूनतम दोस्तों यहाँ पे 17 वर्ष आपका एज होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आरक्षण के बारे में दिया है, इसको आपको अच्छे से रीड कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका प्रवेश परीक्षा, यहाँ पे आपके टोटल 120 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों एग्जाम अवधि की बात करें यहाँ पे तो कि परीक्षा की अवधि क्या है आपका, टोटल यहाँ पे 150 मिनट के आपके एग्जाम होने वाले हैं। दोस्तों 2 घंटा 30 मिनट के यहाँ पे आपके एग्जाम होंगे। टोटल प्रश्न आपके 120 प्रश्न यहाँ पे आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे प्रवेश परीक्षा का प्रारूप यहाँ पे दिया हुआ, यानी पैटर्न ऑफ एंट्रेंस एग्जाम देना है कि आपके एग्जाम में कौन-कौन से सब्जेक्ट आपके पूछे जाएँगे, कितने आपके प्रश्न पूछे जाएँगे, कितने अंक के यहाँ पे पूछे जाएँगे, यहाँ पे दोस्तों दी हुई है। इसको आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स दिया हुआ है कि यहाँ पे दोस्तों मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स अनारक्षित श्रेणी के लिए यहाँ पे दोस्तों 35% और आरक्षित श्रेणी के लिए यहाँ पे दोस्तों 30% यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन फीस दिया हुआ है। एग्जामिनेशन फीस जनरल, ओबीसी इसके लिए दोस्तों यहाँ पे ₹960 यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस लगेंगे। और यहाँ पे दोस्तों एससी, एसटी के लिए और दिव्यांग के लिए यहाँ पे ₹760 यहाँ पे लगने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से नॉर्मलाइजेशन के बारे में दिया है, यहाँ पे आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे दोस्तों फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन दिए हुए हैं। और यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है उसका यहाँ पे दिया हुआ है कौन-कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। तो दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर न्यू कैंडिडेट दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको साइन अप करना होगा। तो साइन अप करने के लिए भी यहाँ पे दोस्तों नोट में दिया है, कृपया अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी व अन्य विवरण को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। भविष्य में परिवर्तन संशोधन का कोई भी अनुरोध विचारणीय नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सही-सही सारी डिटेल आपको यहाँ पे फ़िल करनी है। तो फ़िल करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे आपको नेम यहाँ पे आपको एंटर करनी होगी। तो नेम आप यहाँ पे दोस्तों मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ से दोबारा से आपको नाम इसमें फ़िल करनी है। फिर यहाँ से दोस्तों ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको फ़िल करनी होगी। नीचे में आएँगे तो मोबाइल नंबर आपको फ़िल करनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो पासवर्ड क्रिएट करने के आपको दोस्तों यहाँ पे नाम के फर्स्ट लेटर कैपिटल आप रखें, उसके बाद स्मॉल रखें, उसके बाद दोस्तों कोई एक नंबर रखें, उसके बाद दोस्तों आप स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करके यहाँ से पासवर्ड आपको यहाँ पे फ़िल कर लेनी है। दोबारा से यहाँ से आपको पासवर्ड यहाँ पे फ़िल करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर दिया है, इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से रजिस्टर
सक्सेसफुल आपको यहाँ पे कर लेनी है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद इसके वेबसाइट पे आएँगे, आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको लॉगिन करनी होगी। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर इसमें आपको एंटर करनी है। उसके बाद दोस्तों आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को इसमें आपको फिल कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लॉगिन पे आपको क्लिक कर देनी है। लॉगिन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको पर्सनल डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट इसमें से आपको सिलेक्ट करनी है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करते ही यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है फॉर्मेट इसका है पीडीएफ में आपको करनी होगी। और साइज़ की बात करें तो यहाँ पे 500 केबी से कम आपका यहाँ पे साइज़ होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अपलोड पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपलोड कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट का नाम रहेगा। यहाँ पे आएँगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको मदर्स नेम इसमें आपको एंटर करनी है। आप मैट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सब फिल करनी है। दोस्तों यहाँ से दोबारा से यहाँ से मदर्स नेम अब यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको फादर्स नेम इसमें आपको फिल करनी होगी। यहाँ पे फिर से आपको दोबारा से फादर्स नेम फिल करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो भी डिटेल आप फिल करेंगे मैट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है। तो दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर के माध्यम से यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से दोबारा से आपको इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे करेंट एज यहाँ पे आ जाएगा, आपका एज जो काउंट किया जाएगा 1/1/2026 तक यहाँ पे आपको एज काउंट किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको जेंडर इसमें से आपको सिलेक्ट करनी होगी कि आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल यहाँ से आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से यहाँ से आपको जेंडर बताना होगा, तो यहाँ से जेंडर बताएँगे, उसके बाद यहाँ से नेशनैलिटी आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। नीचे आएँगे तो दोस्तों यहाँ से आपको कैटेगरी बताना होगा कि आप किस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, यहाँ से जैसे कि ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी जिस कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं, उस कैटेगरी को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद दोबारा से यहाँ से आपको कैटेगरी यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो यहाँ से आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड करनी है कि दोस्तों जैसे कि यहाँ पे ईबीसी मैंने कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट किया है, अगर जो कैंडिडेट यहाँ पे ईबीसी से के अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों उनके लिए यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, यानी कि आपको एनसीएल सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। ये कि नहीं कि आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे, यहाँ पे आपको एनसीएल आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर आप आते हैं एससी एसटी के लिए, तो एससी एसटी के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आता है यहाँ से आपको अपलोड करनी होगी। इसका जो साइज़ है यहाँ पे दोस्तों 500 केबी से कम होना चाहिए और यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ से अपलोड पे क्लिक करके यहाँ से आपको फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ से आपको अपलोड कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ से दोस्तों यहाँ पे आपको विकलांगता के बारे में यहाँ पे बताना है। अगर आप विकलांग हैं तो आप यहाँ से यस करेंगे, यस करने के बाद यहाँ से आपको बताना है किस टाइप का आपका विकलांग है, यहाँ से आप दे सकते हैं। उसके बाद उसका सर्टिफिकेट यहाँ से आपको अपलोड करनी है, पीडीएफ फॉर्मेट में करनी है और 500 केबी से कम आपका साइज़ होना चाहिए। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपलोड कर लेनी है। अगर आप विकलांग नहीं हैं तो आप यहाँ से नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप डिपेंडेंट है? सॉन यहाँ पे दिया है दोस्तों रिटायर्ड डिफेंस लाइन से जो भी है यहाँ से आपको दिया हुआ है, यहाँ से आपको यस नो यहाँ पे आपको कर लेनी है। अगर नहीं है तो आप दोबारा यहाँ से आपको नो कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि 10+2 में अगर आपके उर्दू थे तो आप यहाँ से यस करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको फिर यहाँ से आपको यस सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपका उर्दू नहीं था 10+2 में तो आप यहाँ से नो करेंगे, फिर यहाँ से भी नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो यहाँ से आपको स्ट्रीम बताना है कि आप किस स्ट्रीम से इंटरमीडिएट आपने कर रखा है या आप कर रहे हैं, यहाँ से आपको बताना होगा। उसके बाद नीचे आएँगे तो दोबारा से यहाँ से आपको बताना होगा। दोबारा सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपने इंटरमीडिएट अगर पास कर लिया है तो आप यहाँ से यस करेंगे। अगर आप 2026 में इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप यहाँ से नो करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी, 2026 यहाँ से आपको यस कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डिटेल यहाँ पे आपको फ़िल करनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे मैट्रिक के यहाँ पे डिटेल आपको देनी होगी। तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ बोर्ड यहाँ पे देना है कि आप किस बोर्ड से आपने मैट्रिकुलेशन कर रखा है। जिस बोर्ड से आपने मैट्रिकुलेशन कर रखा है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से आपको रोल कोड यहाँ पे आपको इंटर करनी है कि आपके स्कूल का रोल कोड क्या है, यहाँ से आपको इंटर कर लेनी है। फिर यहाँ से आपको रोल नंबर यहाँ पे आपको इंटर करनी होगी। फिर यहाँ से आपको पासिंग ईयर यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है कि आपने मैट्रिकुलेशन कब पास किया था। यहाँ से दोस्तों आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो यहाँ से आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पे आपको फ़िल करनी है कि आपके मैट्रिकुलेशन में कितने मार्क्स आए थे, यहाँ से आपको फ़िल कर देनी है। फिर यहाँ से आपको डिवीज़न यहाँ से आपको बताना होगा कि कौन से डिवीज़न आप आए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ से आपको बताना होगा। फिर दोस्तों यहाँ से आपको परसेंटेज इसमें आपको फ़िल करनी है कि आपका कितना परसेंट आया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो अपलोड डॉक्यूमेंट दिया है। दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में आप करेंगे और यहाँ पे साइज़ है 500 केबी से कम आपका होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे अपलोड करने के लिए यहाँ पे मैट्रिक
के मार्कशीट या मैट्रिक के सर्टिफ़िकेट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं या दोनों भी आप एक ही पीडीएफ में आप यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे मैंने इंटरमीडिएट का 2026 में यहाँ पे अपीयरिंग डाला है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो आप यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको इंटरमीडिएट की भी डिटेल यहाँ पे आपको फ़िल करनी होगी कि आप किस बोर्ड से इंटरमीडिएट कर रखा है, उस बोर्ड का नाम इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ से आपको रोल कोड इसमें आपको फ़िल करना है, फिर यहाँ से आपको रोल नंबर इसमें आपको फ़िल करनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ से पासिंग ईयर यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है कि आपने कब पास किया था, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ से मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पे इंटरमीडिएट के आपको फ़िल करेंगे, फिर यहाँ से डिवीज़न आपको सिलेक्ट करनी है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ से आपका डिवीज़न आया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको परसेंटेज यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करनी होगी पीडीएफ फॉर्मेट में, जो साइज़ है 500 केबी से यहाँ पे कम होना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया दोस्तों, अगर आप यहाँ से दोस्तों अगर यहाँ पे 2026 में आप इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ से नो करते ही दोस्तों यहाँ से आपका ब्लैंक हो जाएगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट के यहाँ पे डिटेल आपको फ़िल नहीं करनी होगी। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो दोस्तों यहाँ से आपको एड्रेस यहाँ पे फ़िल करना है, प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे आप फ़िल करेंगे, परमानेंट एड्रेस आपका क्या है यहाँ से फ़िल करेंगे, जैसे विलेज का नाम, पोस्ट और पीएस यहाँ पे आपका क्या है यहाँ से आपको फ़िल कर देनी है। फिर दोस्तों यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको बताना होगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, यहाँ से आपको बताना होगा। दोस्तों यहाँ से आपको स्टेट यहाँ से आपको फ़िल करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपका एरिया का पिन कोड जो है यहाँ से आपको एरिया का पिन कोड इसमें आपको एंटर कर देनी है। उसके बाद नीचे आएँगे तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ चेक बॉक्स पे आपको टिक कर देनी है। अगर सेम नहीं है तो इसको अनटिक यहाँ पे कर देनी है। उसके बाद यहाँ से आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे आपको एंटर करनी होगी। फिर यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट इसमें एंटर करनी है। फिर यहाँ से आपको स्टेट यहाँ पे एंटर करनी होगी। फिर यहाँ से आपका एरिया का पिन कोड जो है यहाँ से आपको फ़िल कर लेनी है। उसके बाद अगर दोस्तों आपके पास आधार नंबर है तो आप यहाँ से आधार नंबर आपके यहाँ पे फ़िल करेंगे। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप यहाँ से चेक बॉक्स पे यहाँ पे टिक कर देनी है। उसके बाद नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको अपलोड फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। तो दोस्तों फ़ोटो का जो साइज़ है यहाँ पे 20 केबी से लेके 100 केबी के बीच में यहाँ पे फ़ोटो आपको अपलोड करनी होगी और फ़ॉर्मेट जेपीजी फ़ॉर्मेट में यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। दोस्तों यहाँ पे आपको कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है, साथ में आपका व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में यहाँ पे अपलोड करनी होगी। यहाँ पे दोस्तों डायमेंशन भी दिया हुआ है। दोस्तों फ़ोटो का साइज़ और डायमेंशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन कर लेनी है। गूगल में आपको PI7 यहाँ पे आपको सर्च कर लेनी है। सर्च करने के बाद जो पहला जो वेबसाइट आएगा इस पे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं रिसाइज़ इमेज दी है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको इमेज को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों विड्थ यहाँ पे आपको यही रखना है और हाइट यहाँ पे आपको यही रखना है। उसके बाद यहाँ से कंप्रेस इमेज दी है, यहाँ चेक बॉक्स पे आपको टिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों आपको कितना केबी में आपको फ़ोटो रखना है, यहाँ से आपको है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको फिर यहाँ से आपको रिसाइज़ इमेज दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो आपने फ़ोटो अपलोड किया था यहाँ से उसका साइज़ आ गया यहाँ पे दोस्तों। इसका फ़ाइल का नेम इसमें आपको एंटर करके यहाँ से आपको सेव कर लेनी है या आप यहाँ से डाउनलोड डायरेक्ट इस पे आपको क्लिक कर देनी है, तो यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको आना है इसके वेबसाइट पे, आने के बाद यहाँ से अपलोड दिया, इस पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपलोड कर लेनी है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा, तो सिग्नेचर जो है आपके व्हाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए सिग्नेचर का और यहाँ पे दोस्तों हाइट और विड्थ यहाँ पे दिया हुआ है और सिग्नेचर का जो साइज़ है यहाँ पे दोस्तों 10 केबी से लेके 50 केबी के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। तो दोस्तों फिर से आपको यहाँ पे सिग्नेचर को आपको रिसाइज़ करना है, तो पीआई वेबसाइट पे जाके वहाँ से आपको कर लेनी है। करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपलोड दिया, इस पे क्लिक करके यहाँ से आपको सिग्नेचर अपलोड कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे दिया है सेव, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। पर क्लिक करते हैं यहाँ पे अगला पेज ओपन हो जाएगा, तो दोस्तों ऊपर में सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं जो आपने इंटर किया था वो सारी डिटेल आपके आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। अगर उसमें कुछ गलती होता है तो नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे एडिट डिटेल्स दिया है, इस पे क्लिक करके आप वहाँ से जाके एडिट कर सकते हैं। अगर सारी चीज़ आपने जो फिल किया वो सही है तो दोस्तों यहाँ से प्रिंट दिया, इस पे क्लिक करके आप प्रिंट आउट इसका ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से एग्ज़ाम फ़ी पेमेंट करना होगा, तो एग्ज़ाम फ़ी पेमेंट करने के लिए यहाँ पे पे दिए, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही दोस्तों इसका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ पे दिया हुआ आपको देना होगा। तो इसका अमाउंट जो है ₹960 यहाँ पे दिया हुआ है। तो पे करने के लिए यहाँ पे पे वाया सब पैसा दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है।
क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पेमेंट करने का यहाँ पे सेक्शन आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल ऑप्शन दिया है पेमेंट करने के लिए। यहाँ पे कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ यूपीआई के थ्रू आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों से आप क्यूआर कोड से भी आप करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड के थ्रू भी यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग के थ्रू आप करना चाहते हैं तो यहाँ से नेट बैंकिंग आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको कोई एक ऑप्शन इसमें से आपको चूज करना है जिससे आपको पेमेंट करना है, यहाँ से आप चूज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों मैंने यूपीआई क्यूआर कोड यहाँ पे सिलेक्ट किया है, जैसे आपको सिलेक्ट करके इस पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों से आपको चार्ज इसका देना होगा, 13 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज आपका इसमें से लेगा। तो अगर पेमेंट मोड भी आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से पेमेंट मोड यहाँ इस पे क्लिक करके यहाँ से अगर आप कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कार्ड नंबर इंटर करनी है, फिर दोस्तों यहाँ से आपके कार्ड होल्डर नेम यहाँ से इंटर करनी होगी। फिर दोस्तों यहाँ से आपको कार्ड का वैलिड लास्ट डेट यहाँ पे आपको लास्ट मंथ और यहाँ पे लास्ट ईयर आपको यहाँ पे इंटर करनी है। फिर यहाँ से सीवीवी इंटर करके उसके बाद दोस्तों यहाँ से प्रोसीड टू पे यहाँ पे आपको करना होगा। तो दोस्तों यहाँ से जैसे कि मैंने यहाँ पे क्यूआर कोड के माध्यम से करना चाहते थे तो क्यूआर कोड सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड दिए, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट हो गया। इस क्यूआर कोड को अपने फ़ोन पे, गूगल पे या अमेज़न पे के माध्यम से या कोई भीम यूपीआई से आप कर सकते हैं। दोस्तों पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका इसको पेमेंट सक्सेसफुल का प्रिंट आउट करके यहाँ पे आपको रख लेनी है। दोस्तों उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन को प्रिंट आउट करने के लिए फिर से यहाँ से आपको दोस्तों मोबाइल नंबर इसमें आपको इंटर करनी होगी, फिर यहाँ से आपको पासवर्ड इसमें आपको फिल कर देनी है। फिल करने के बाद यहाँ से लॉगिन दिया, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ से आपका एप्लीकेशन खुल के ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको प्रिंट का ऑप्शन दिया है, इसको आपको प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली सारी अपडेट आपको मिल सके।